बच्चों बात करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.11 की। 1.11 में क्या बोला जा रहा है? ये भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड एक बेस्ट प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी की है। क्या लिखा हुआ है? अ पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल इज फाउंड टू बी हैव अ नेगेटिव चार्ज। एक पॉलीथीन को रब किया गया, किसके साथ? वूल के साथ, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो एक आइडिया मिल गया आपको कि जब रब करते हैं पॉलीथीन को वूल के साथ, तो यहां पर कुछ ऐसा सीन होगा। एक पॉलीथीन होगी कुछ ऐसे, ये पॉलीथीन है हमारे पास, इसको मैंने लिख दिया पॉलीथीन। और इस पॉलीथीन को जब आप रब करते हो किसके साथ? किसके साथ? वूल के साथ। जब वूल के साथ आप रब करते हो तो ये हो गया वूल। तो देखा कि आपने पॉलीथीन पे नेगेटिव चार्ज आया, इसका मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इसका मतलब इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? इसके ऊपर प्लस चार्ज आया होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि यहां बोला गया है कि पॉलीथीन पीस को रब कर दीजिए वूल के साथ, तो देखा गया है कि नेगेटिव चार्ज आया है पॉलीथीन पर। नेगेटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स निकल गए होंगे किससे? निकल गए होंगे वूल से। किधर आए होंगे? वूल से निकल करके पॉलीथीन पर आए होंगे। जब पॉलीथीन पे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वूल से निकले हुए इलेक्ट्रॉन जब पॉलीथीन पे पहुंचे तो पॉलीथीन पे माइनस चार्ज आएगा और वूल पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि मैंने प्लस प्लस यहाँ पर 6 बनाए हैं और 6 नेगेटिव बनाए हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन गए हैं, ऐसा नहीं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम देख लेंगे, ये मैंने समझाने के लिए प्लस माइनस इंप्लीमेंट कर दिया यहाँ पे, नेचर शो करने के लिए कि यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होल्ड हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे शो कर दिया। पूछा क्या जा रहा है? जब इलेक्ट्रॉन आए हैं वूल से निकल करके पॉलीथीन पर तो कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं? पहला क्वेश्चन है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। कितने इलेक्ट्रॉन किधर से किधर गए? क्वेश्चन में ही बोल दिया गया है कि वूल से इलेक्ट्रॉन निकल करके पॉलीथीन में आए हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं वो बताना है। तो पहला पार्ट क्या है? नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। क्या फॉर्मूला लगेगा? Q इज इक्वल टू एन ही लगाएंगे तो यहां से n निकलेगा नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा Q बाई ई। Q की वैल्यू देखो आपको दी गई है, कितनी है? ये Q की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7। ई आपको पता है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19 होता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा क्या? ये डेसिमल हटाओगे तो यहाँ हो जाएगा 30, नीचे आएगा 16 और ये 19 ऊपर जाएगा, तो 19 ऊपर जाएगा तो 19 में से 7 चले जाएंगे तो 10 की पावर कितना आएगा? ये आएगा 12। इसको सॉल्व करोगे तो देखो और आसान कर सकते हो, 2 से कैंसिल कर दो, 15 बाई आएगा 8 इंटू 10 की पावर 12 और इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 8 1 जा 8 और आएगा 70, तो 8 8 जा होता है 60 और 64 के बाद आपको मिलेगा 6 6 0 आ जाएगा और 6 के बाद आएगा 8 8 7 जा होगा 56, तो 1.87 10 की पावर वैल्यू आएगी 12 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं? 1.87, या इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, लगभग ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। अब दूसरा क्वेश्चन यहां पे साथ में लगा हुआ है, इज देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास। ये आपको पहले से ही पता है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो मास का भी ट्रांसफर होगा। क्यों? क्योंकि यहां से कुछ मास निकल गया होगा, इसका मतलब इसके पास जो मास बचा होगा m माइनस डेल्टा m और यहां हो जाएगा m प्लस डेल्टा m। कितना मास इसके पास आया होगा वो बताना है। तो क्या मास का ट्रांसफर होगा? यस, आंसर में मास का ट्रांसफर होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है, इसको मैं रख कर देता हूं। देखो सेकंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है, यस इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। क्या लिखोगे आप? यस इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड
क्या पूछा गया है यहाँ पे, यस देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास, तो आप लिखोगे यस देयर इज अ, यस इसको लिख दो, यस देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम, जहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे साथ में मास लेके जाएंगे, फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज मास, because electron has negligible mass, electron has mass, कितना होता है इलेक्ट्रॉन हैज मास 9.1 10 की पावर माइनस 31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो आपको पता चल जाएगा ट्रांसफर्ड मास कितना हुआ है, ट्रांसफर्ड मास, जो ट्रांसफर्ड मास है वो डेल्टा एम से मैं लिख रहा हूं, कितना मास ट्रांसफर्ड हुआ है। तो जो मास होगा वो कितने इलेक्ट्रॉन गए, जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस उतने इलेक्ट्रॉन को मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर, 2 × 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है 2 × 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, वो है 9.1 10 की पावर माइनस 31 kg। फिर से सुनना, इतने इलेक्ट्रॉन हैं और एक इलेक्ट्रॉन का मास ये है, इतने इलेक्ट्रॉन गए हैं, एक इलेक्ट्रॉन का मास ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा, इसका मल्टीप्लाई करने पर 18.2 10 की पावर 31 में से 12 जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 19 माइनस का। तो देखो डेसिमल पॉइंट जो होना चाहिए वो एक डिजिट के बाद होना चाहिए, इसलिए इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 1.82 10 की पावर माइनस 18 kg। ये है बहुत छोटा मास, बट मास का ट्रांसफर तो एटलीस्ट हो रहा है ना। नेग्लिजिबल मास ट्रांसफर होता है ऊल से पॉलीथीन पर, कितना तो वो ये इतना मास है जो ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ से, ऊल से लेकर के पॉलीथीन पे। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक तो ये था कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं और किधर हो रहे हैं, किधर से किधर हो रहे हैं, तो ऊल से पॉलीथीन में हो रहे हैं, और 2 × 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे थे। फिर पूछा गया कि कितना मास ट्रांसफर हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन आपको पता चल गए होंगे, तो उसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट आपको मिल जाता है। ये इस क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन है।